Hello everyone, very good morning. Myself Ankit Raj, second prof स्टूडेंट ऑफ रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। आज हम लोग सेकंड प्रोफ के लेक्चर स्टार्ट किए हैं और हम लोगों ने रोग निदान में सबसे पहला एक टॉपिक पकड़ा है जो है क्या है अजीर्ण, है ना। तो श्लोक में बताया गया है कि न जीर्यति सुखे नानाम विकारान कुर्यते अपि च तद जीर्णे मिति प्रादुस्तत्मूला विविधा रुजा। अर्थात अन्न का सुचारू पाचन न होना, मतलब सही रूप से पाचन न होना ही अजीर्ण है। कोई चीज़ आप खाना खाते हैं और उसका सही तरीके से पाचन नहीं हो पा रहा है तो वो क्या कहलाता है? अजीर्ण कहलाता है। इसका कारण अनेकों व्याधियों की उत्पत्ति होती है। और जब आपका खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, अच्छी तरह से उसका पाचन नहीं हो पाएगा, तो जिसके कारण से अनेक प्रकार की व्याधियां होती है। इस प्रकार समय पर भुक्त भोजन के अनुपात से मल त्याग का न होना, जैसे आप खाना खाए और खाना खाने के बाद भूख तो लगी लेकिन उसके बाद मल त्याग ना हो रहा हो, अधिक होना या फिर ना हो रहा हो, या ज़्यादा हो गया हो या कम हो रहा हो, तो ये अजीर्ण में आता है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की। अजीर्ण का मूल अग्निमंद है। अजीर्ण क्यों होता है? अग्निमंद मंद यानी कि अग्नि का कम जाना। अग्नि यानी कि जो पेट में खाना जो पचाता है वो अग्नि होती है, जठराग्नि। उस जठराग्नि का कम जाना, मतलब कोई चीज़ मान लीजिए आप पका रहे हो तो उसमें हम फ्लेम जो है वो कम देंगे तो वो या तो नहीं पचेगा या तो बहुत लेट से पचेगा, है ना। तो अजीर्ण में क्या होता है? अग्निमंद हो जाती है। अग्निमंद होने से भोजन का परिपाक नहीं हो पाता है एवं भोजन की अपरि परि अपरिपक्वावस्था ही दूसरा नाम अजीर्ण है। यानी कि कोई भी आप खाना खाए, खाना खाने के बाद आपका अग्निमंद हुआ, जठराग्नि कमा, जठराग्नि कमने के कारण क्या हुआ कि अपरिपक्व अवस्था हुई, जिसको हम लोग अजीर्ण नाम देते हैं। विसूचिका, अल्सक आदि रोग भी अजीर्ण से ही उत्पन्न होते हैं। कुछ नाम देखिए यहाँ पे आया है, विसूचिका और अल्सक। अल्सक यानी कि जो आलसी की तरह पड़ा रहे, यानी कि जो आप खाना खाए वो पाचन अच्छे से नहीं हुआ, पाचन नहीं होने के कारण वो ना तो नीचे से, मतलब यानी कि ना वॉशरूम के तरीके से बाहर निकल पा रहा है और ना वोमिटिंग के रूप में बाहर निकल पा रहा है, मतलब वो आलसी की तरह पड़ा हुआ है, जिसको हम लोग अल्सक कहते हैं। अल्सक आदि रोग को भी अजीर्ण से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार अधिकांश आंतरिक विधियां यानी कि इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर का मूल क्या है, मतलब कारण क्या है? अजीर्ण है। ठीक, अजीर्ण के देखिए यहाँ पे हेतु बताया गया है कि अजीर्ण का क्या हेतु है। हेतु यानी कि कारण, कि अजीर्ण के क्या हेतु है, सॉरी। तो अजीर्ण के हेतु एवं संप्राप्ति। अजीर्ण का क्या हेतु यानी कि काउज, हेतु यानी कि काउज। तो यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, श्लोक नहीं देखेंगे, हिंदी देखते हैं। अधिक जल पीने से, विषम आसन यानी कि भोजन करने से, आधार्नियो वेग के धारण करने से, सोने में अनियमितता करने से, योग समय में तथा लघु भोजन करने पर भी वह ठीक तरह से नहीं पचता है। कह रहा है कि ज़्यादा भोजन कर लिए, कम भोजन कर लिए, या फिर जिस टाइम पे आपको खाना था उस टाइम पे आप खाना नहीं खाए, या आधारणीय वेग का धारण कर लिए। कुछ वेग ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट प्रोफ में, जो आधारणीय वेग हैं, जिनको धारण नहीं करना है फिर भी आप उसको धारण कर रहे हैं, जैसे मत्र, मूल, मूत्र, स्वेद, पूरिस, है ना। उसको आपको धारण करना नहीं है, यानी कि उसको रोक के रखना नहीं है। जब भी यूरिनेशन की इच्छा हो तो आपको यूरिनेट करनी है। तो आधारणीय वेग का धारण करने से, सोने में अनियमितता से, स्लीप डिसऑर्डर है आपको, है ना, योग समय में तथा लघु भोजन करने पर भी ठीक नहीं होता। सही समय पर खाएं और हल्का भोजन खाएं फिर भी नहीं पचता है। ईर्ष्या करने से, किसी के भय से, क्रोध ज़्यादा नहीं करना है, लोभी नहीं होना है, तथा रोग और दीनता से युक्त मातस्य युक्त पुरुष द्वार सेवन किया हुआ अन्न ठीक तरह से नहीं पचा पाता है। यानी ये सब कारण क्या है? अजीर्ण के कारण है। अजीर्ण के हेतु यानी कि कारण, क्यों हो रहा है अजीर्ण। तो
अदानियों वेग का धारण करने से, अधिक मात्रा में भोजन करने से, भोजन नहीं करने से, सही समय पर भोजन नहीं करने से, नींद का नहीं आना या अनिद्रा के कारण, किसी से आप ईर्ष्या कर रहे हो, भय है, क्रोध है, लोभ है ना, ये सब चीज अगर आप कर रहे हो तो अजीर्ण हो सकता है। अजीर्ण के भेद बताया गया है। तो अजीर्ण के कितने भेद है? अजीर्ण, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टम्भाजीर्ण और रसशेषाजीर्ण और दिनपाकीयजीर्ण, ये अजीर्ण के 5 भेद बताए गए हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ ना, अजीर्णम पंचामम, अजीर्ण पंचामम किंचित दिन पाकी च वदंती षष्ठी चास्ति प्रकृति प्रतिवासरम। जैसे कफ, पित्त तथा वायु के प्रकोप से क्रमशः कफ, पित्त और वात क्रमशः आम, विदग्ध तथा विष्टभ नामक अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। यानी कि आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण और विष्टब्धाजीर्ण नामक अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। कतिपय विद्वान चौथो रस से सजीर्ण, और चौथा क्या होता है? रस से सजीर्ण होता है, भी स्वीकार करते हैं। कुछ कुछ वैद्य जो है, विद्वान जो है, वो रस से सजीर्ण को भी हम लोग स्वीकार मानते हैं। कुछ विद्वान निर्देशीय च दिन भर में पकने वाला दिन पाकी, और कुछ विद्वान जो है कहते हैं कि दिन पाकी जीर्ण भी होता है। यानी कि आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टम्नाजीर्ण, रस से सजीर्ण, दिन पाकीय जीर्ण। दिन पाकीय जीर्ण कहने का क्या मतलब कि आज खाना खाया और एक दिन के बाद पचा, पांचवा अजीर्ण मानते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रतिदिन रहने वाले प्राकृतिक को छठा मानते हैं। यानी कि कुल अजीर्ण के कितने भेद हो गए? 6 हो गए, नहीं हो गए 6? आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टम्भाजीर्ण, देखो आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टम्भाजीर्ण, रसशेषाजीर्ण, दिन पाकीय जीर्ण और प्राकृतिक अजीर्ण। तो ये 6 अजीर्ण आचार्यों ने माने हैं। तो ये लेक्चर अच्छा लगता हो तो जो है वो डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। अब बहुत सारे लेक्चर जो है वो सेकंड प्रूफ के आने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, लेट्स सब्सक्राइब डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर।